हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एवरेज का पार्ट 2। हम एवरेज के कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके आए जिनके शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे। और जिसने भी हमारी पुरानी वीडियोस के पहले वाली वीडियो ना देखी हो देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है एवरेज का। तो आइए देखते हैं कुछ। और जिसको भी पुरानी वीडियो में पिछली वीडियो में कुछ अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन संख्याओं का औसत 135 है, मतलब तीन संख्याओं का औसत 135 है और इनमें से एक बड़ी संख्या 180 है। अन्य दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। इसमें से एक संख्या में बता दी गई है 180 है, अन्य दो संख्याओं का अंतर 25 है। सबसे छोटी संख्या बतानी है। अगर हमसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है और अगर हमसे दूसरी संख्या भी पूछेगा तो हम बता लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। इसमें बताया गया तीन संख्याओं का अंतर, तो तीन संख्याओं का औसत 135 है और एक संख्या एक बड़ी संख्या। तो हमने आपको बताया था फार्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। लेकिन आइए देखते हैं फिर से कैसे करते हैं। ये हमारी संख्याएं दी गई हैं, तीन संख्याएं हैं। अगर संख्या का गुणा औसत से करते हैं, संख्या का गुणा औसत से करते हैं तो जो नई प्राप्त संख्या आती है वो संख्याओं का योग होता है। तो आइए हम डायरेक्ट यही कर लेते हैं। यहाँ पे 3 बचे 15, 1 3 3 का 9 1 10 और 1 3 4 405 हो गया दोस्तों। अब कुल संख्याओं का योग हमारा कितना आ गया, 405 आ गया। ठीक है दोस्तों। और अब देखिए तीन संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या हमारी 180 है, दूसरी संख्या हम दूसरी संख्या कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते हैं a है और प्लस, और तीसरी संख्या हमारी a प्लस 25 है। अब इसमें कहा गया दोनों संख्याओं का अंतर 25 है। आइए देख लेते हैं। a प्लस 25 ये हमारी दूसरी संख्या है और पहली संख्या हमारी ये है। अगर हम घटाते हैं, अंतर करते हैं, ये दोनों कट जाता है तो 25 आता है। देखिए ये बात सही हो रही है हमारी, तो यहाँ पे हो रहा मतलब कि अंतर 25 आ रहा है। तो हम इसको कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, हमने आपको समझाने के लिए बताया है। आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे इन संख्याओं का योग कितना आना चाहिए, 405। अभी जैसा कि हमने बताया संख्याओं का गुणा अगर औसत से करते हैं, एवरेज से करते हैं, तो प्राप्त संख्या हमारा योगफल होता है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारा ऐड 205 आ गया, तो यहाँ पे 2a आ गया। अब यहाँ पे 405 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2a बराबर 200, हमने यहाँ पे 205 घटा दिया है। आइए घटा देते हैं, फिर से दिखाते हैं आपको। 405 माइनस 205। अब a बराबर 200 बटे 2 बराबर 100, मतलब हमारी पहली संख्या 100 है और दूसरी संख्या a बराबर 100 और a प्लस 25 बराबर 125। अब हमारी छोटी संख्या ये दी गई है a बराबर 100। अब जिससे यहाँ हमें पता चलता है बड़ी संख्या ये थी, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये। अब आप करके देख लीजिए, तीनों संख्याओं का योग 405 आएगा। मतलब ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आइए दूसरा देखते हैं। हाँ दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये टाइप नंबर सेकंड है, पहला टाइप अभी आपने पढ़ा है। आइए देखिए क्या कह रहा है। 13 संख्याओं का औसत 152 है। 13 संख्याओं का औसत 52 है। 13 संख्याओं का औसत 52 है। पहली 7 मतलब स्टार्टिंग की 7 संख्याओं का औसत 48 है। पहली 7 संख्याओं का एवरेज 48 है, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। ये पहली 7 संख्याएं हैं और ये अंतिम 7 संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना है, 58 है। इसमें दोस्तों बताया गया है कि पहली 7 आखिरी मतलब 14 संख्या है, तो एक संख्या इसमें कॉमन हो गई, एक इसमें कॉमन हो गई, तो जो कॉमन हो गई मुझे वही निकालनी है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हमने अभी बताया था संख्या का गुणा औसत से करते हैं तो जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो संख्याओं का कुल संख्याओं का योगफल होता है। यहाँ पे देखते हैं योगफल कितना आएगा टोटल। यहाँ पे योग हम डाले दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। देखिए 13 दूनी 26, 13 पचे 65, 67। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे तो हमें पता चल गया 13 संख्याओं का योग कितना है, कितना। 7 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, पहली 7 संख्याओं का योग कितना होगा, 7 8 56, 7 चौक 28 और यहाँ पे 33। ठीक है दोस्तों। अब अंतिम 7 संख्याओं का योग कितना आएगा, ये हम इसको गुणा कर लेंगे, 56 406। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनका जो टोटल कितनी संख्या है, 14 संख्या है।
तो यहाँ पे कितनी संख्याओं का टोटल आएगा? 6 6 12, एक कैरी 4 7, मतलब 14 संख्याओं का कुल योग इतना है। जबकि हमें देखना है 13 संख्याओं का योग 676 है, और हमें वो संख्या बतानी है जो सातवीं संख्या, मतलब सातवीं यहाँ पे एक ज्यादा हो गई, 13 होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे 742 676 से घटा देंगे। देखिए घटाते कितना आता है? 6, और यहाँ पे 3 और 6, यहाँ पे 0, मतलब जो सातवीं संख्या है वो हमारी संख्या कौन सी होगी? सातवीं संख्या 66 होगी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा मैथड जो शॉर्ट ट्रिक से है, वो जल्दी से हो जाएगा। ये लॉन्ग है, एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। 13 संख्याओं का औसत 52 दिया था, पहली 7 संख्याओं का औसत 48 दिया है, और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 दिया है। हमने बताया अभी संख्याओं का गुणा औसत से करते हैं तो योग आता है, और जब संख्याओं का गुणा औसत से करेंगे तो योग प्राप्त होता है। वही हमने यहाँ पे भी किया, संख्या का गुणा औसत से किया तो हमें योगफल प्राप्त हुआ। अब हमें 7 संख्याओं का मतलब 14 संख्याओं का योग ये आया, और जबकि हमें पता है 13 संख्याओं का योग 676 है। जो ज्यादा वाली संख्या है, जो सातवीं संख्या है, वो हमारी जी 66 आ जाएगी। अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सातवीं संख्या अब यहाँ पे हम डाल देते हैं। सातवीं संख्या कैसे करते हैं? ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखते हैं सातवीं संख्या। हम जो ये संख्या दी गई है इनको हम जोड़ लेते हैं, माइनस यहाँ पे हम 52 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने किया वही है, बस कुछ स्टेप कम हो गया। संख्याओं को जोड़ के हमने 7 से भाग कर दिया तो हमें टोटल जोड़ पता चल जाएगा, और यहाँ पे संख्या गुणे औसत मतलब कुल योग पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे गुणा करेंगे, इनको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 106, और यहाँ पे हमारा 676 अभी हमने किया था। यहाँ पे 676, अब इसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? अब यहाँ पे घटाने पे हमारा 66 आ जाएगा। तो अर्थात हमें पता चल गया सातवीं संख्या हमारी 66 होगी। हमने वही किया था, उसमें हमने आपको बेसिक तरीके से समझाया था कैसे करते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप कम हो गए। सातवीं संख्या मतलब हमने दोनों संख्याओं का औसत जोड़ के 7 से गुणा कर दिया है, तो हमारा ये आ गया है, और यहाँ पे हमने टोटल संख्याओं से हमने गुणा करके घटा दिया है। तो हमें जो ज्यादा संख्या है, जो सातवीं संख्या है, वो पता चल गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए दूसरी वीडियो में। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये टाइप नंबर 3 है। हम एक टाइप बता रहे हैं, और आपसे अगर न लगे तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आइए देखते हैं। एक कोई कक्षा है, कोई क्लास है, उसमें 25 छात्र हैं। उन छात्रों 25 छात्रों की औसत आयु हमें बताई गई है 10 साल। औसत मतलब ये होता है कि ये मान लिया जाता है कि सभी बच्चों की आयु 10 साल होगी, सभी बच्चे एक एज के होंगे। तो इसमें बताया गया 25 छात्रों की औसत आयु 10 है, मतलब 25 स्टूडेंट की एवरेज एज 10 है। यदि अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए, मतलब अध्यापक की आयु सम्मिलित कितने, मतलब एक लोग आ गए नए, अब टोटल क्लास में कितने लोग हो गए? 26 लोग हो गए। ठीक है, सम्मिलित कर ली जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब औसत में ये हमारा एवरेज था, इसमें 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। मतलब कितने लोग हो जाते हैं? 11 लोग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और क्या कहता है। अध्यापक की आयु क्या होगी? हमसे अध्यापक की आयु पूछा गया है, तो आइए निकालते हैं, देखते हैं। पहले ट्रिक से देखते हैं, पहले बाद में देखते हैं। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड देखते हैं। आइए देखते हैं। संख्याओं का गुणा औसत से करते हैं तो हमें योगफल प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जब हम 25 का गुणा 10 से करते हैं तो हमारा कुल 25 बच्चों की कुल आयु पता चल जाएगी 250, मतलब 25 लड़कों की कुल आयु 250 है। और यहाँ पे जब टीचर आ गए हैं तो हम इसको देखते हैं कितना आता है। यहाँ पे आ गया 26 और ये 28। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे पता चलता है 25 जब बच्चे थे तो कुल एज 250 थी, और जब टीचर को शामिल कर लिया जाता है 25 लोग हो जाते हैं तो उनकी एज 286 हो जाती है। मतलब कितने का डिफरेंस आ गया दोस्तों? 36 का डिफरेंस आ गया। तो इससे पता चलता है कि अध्यापक जो आया है उसकी आयु कितनी होगी? 26 साल, क्योंकि टीचर के आने पर ही जो है हमारे एवरेज जो है 1 की वृद्धि हुई थी, अर्थात
286 हो गया, कुल आयु 86, क्योंकि इसमें 36 जुड़ गया। तो इससे हमें पता चलता है कि टीचर की एज कितनी है, 36 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आइए हम दूसरे मेथड से देखते हैं इसको करके, जो आसान है बहुत, इतना नहीं करना पड़ेगा। देखते हैं, बताया गया है कि 25 छात्रों की औसत आयु 10 साल है, 10 वर्ष है। जब टीचर को शामिल किया जाता है, जब टीचर को शामिल किया गया, जब अध्यापक को शामिल किया जाता है तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है, 1 की वृद्धि हो जाती है 1 वर्ष की। तो मतलब ये कि ये मान लिया गया कि 1 वर्ष की वृद्धि मतलब औसत में हुआ, इसका मतलब ये मान लिया गया सभी छात्रों को 1-1 साल बढ़ा दिया गया, मतलब कि सभी छात्रों को 1-1 साल बढ़ा दिया। तो कितने लोग हो गए हैं यहाँ पे, एक टीचर को मिला के मतलब यहाँ पे 26 लोग हो गए। तो कितने लोगों की एज में 1-1 साल की वृद्धि हुई है, मतलब एक यहाँ से जब वृद्धि जो हुई है वो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब यहाँ पे इतना था, मतलब सबको अगर हम 1-1 साल बढ़ा देंगे तो 26 साल सबका बढ़ जाएगा। अब पहले से हमारा 10 साल था ही, हम जोड़ देंगे तो हमारा 36 साल आ जाएगा, मतलब टीचर आने पर हमारा 36 साल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ आइए देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हुए इसे ध्यान से पढ़िएगा। देखिए लिखा है 8 पुरुषों का औसत वजन 2.5 kg बढ़ जाता है, मतलब 2.5 किलो बढ़ जाता है। उनमें से एक जिसका वजन 56 किलो है, इसमें बताया जा रहा है कि कोई 8 लोग रहे होंगे जिनका वजन इसमें बताया गया कि 2.5 किलो है। अगर जब उसमें 56 किलो का आदमी चला जाता है और उसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी आ जाता है, जो दूसरा आदमी आता है तो उससे सबके औसत वजन में 2.5 की वृद्धि हो जाती है। तो इसमें देखिए दोस्तों क्या बताया कि जो आदमी पहले था 56 किलो का, 8 लोगों का औसत वजन इतना बढ़ जाता है, मतलब कितना टोटल बढ़ जाता होगा, सबको मिला के 20 किलो बढ़ जाता है। हमने देखिए मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या का गुणा औसत से करते हैं तो कुल योग आ जाता है। 25 8 200 होता है, 1 पॉइंट आके 0 आ गया, मतलब 20 किलो। ठीक है दोस्तों, अब उसमें एक का वजन 56 किलो था, ये 20 औसत में बढ़ा होगा, मतलब ये 20 जो है कुल जो है योग में बढ़ गया, कुल वजन में 20 किलो बढ़ गया है। तो जब 56 किलो का आदमी था, ये वाला आदमी जो 56 किलो का था, जब इसके जाने से जो दूसरा आदमी आया तो उसने जो है पूरे वजन में 20 किलो बढ़ाया, तो मतलब वो वजन उसका कितना होगा, वो 76 किलो का होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये आदमी चला गया, इसकी जगह कोई दूसरा आया, दूसरा आने पे 20 किलो जो है कुल वजन सब में बढ़ गया, मतलब 20 किलो वजन कुल बढ़ गया, मतलब कि 2.5 किलो जो वजन है औसत में सब में वृद्धि होगी, मतलब सबको 2.5 किलो जो है सबको मिल गया। तो 8 लोगों में बट गया तो मतलब 20 किलो का वजन ज्यादा बढ़ गया। तो इससे हमें पता चलता है जो नया आदमी आया है उसका वेट कितना होगा, 76 kg। ठीक है दोस्तों, आइए इसको हम कैसे करते हैं शॉर्ट ट्रिक से, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब इसमें जो आदमी था पहले से उसका 56 किलो था दोस्तों, और 8 लोगों का औसत में कितना वृद्धि हुआ है, 2.5। ठीक है दोस्तों, अब इसी को जोड़ लेंगे, 56 + 20 तो आगे कितना, 76। ठीक है दोस्तों, बस हमें इतना करना है, क्योंकि जो नया आदमी आया है उसके आने से 8 लोगों में 2.5 किलो की वृद्धि हुई, मतलब कितनी वृद्धि हुई है, 20 किलो की। तो अब हमें पता चल जाता है कि जो पुराने वाले व्यक्ति में नया व्यक्ति का वजन जो बढ़ा हुआ जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं दूसरा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में कुछ रन बनाए, 11वीं पारी में उसने इतने रन बना लिए। तो इसमें देखिए क्या कितने रन बनाए, 10 पारियों में रन बनाए कितने, 10x। ठीक है दोस्तों, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 10 पारियों का औसत रन, 10 पारियों का औसत रन x। ठीक है, 10 पारियों का औसत रन x। जब संख्या का गुणा हम औसत से करते हैं तो हमें कुल
योग पता चल जाता है। कुल 10 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए होंगे 10x। तो 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं 150 रन। ठीक है, तो देखिए 10वीं पारी तक का रन कितना था 10x और 11वीं पारी में कितना रन बना दिया 150। ठीक है, मतलब 10वीं पारी तक इतना था, 11वीं पारी में उसने अकेले 150 बनाए। तो अब इसका मतलब कुल रनों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई। अब बोला गया है बराबर किसके करेंगे कि 10वीं पारी में उसका औसत रन बताएं। ठीक है, तो देखिए औसत रन में 150 रन बनाने के बाद औसत रन में 9 रन की वृद्धि हो जाती है। मतलब औसत रन हमने ये माना था x, यहाँ पे x माना हुआ है, आइए देखते हैं x माना था, औसत रन में 9 की वृद्धि हो जाती है। कौन सी इनिंग में 11वीं इनिंग। मतलब कुल इनिंग्स में रनों की संख्या का योग इतना है और यहाँ पे रनों की संख्या दी गई है, तो हम इसको कर लेते हैं 10x प्लस 150। ठीक है, और यहाँ पे 11x प्लस 99। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम दर करते हैं, x बराबर 51 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पे पता चल जाता है कि 10 पारियों का औसत रन 51 है। देखिए यहाँ पे पूछा गया था 10वीं पारी तक का औसत रन कितना होगा, तो 10वीं पारी तक का औसत रन 51 है दोस्तों। ठीक है, आइए देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे करते हैं, शॉर्ट मेथड से आइए समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। देखते हैं, इसमें बताया गया है 10वीं पारी तक उसने कुछ रन बनाए होंगे। ठीक है दोस्तों, 10वीं पारी तक उसने कुछ रन बनाए होंगे, लेकिन 10वीं पारी तक कुछ रन होंगे, लेकिन 11वीं पारी जब उसने खेला तो उसने 150 रन बनाए। ठीक है, और 150 रन बनाने के बाद 9 रन की वृद्धि हो गई। कितने रनों की वृद्धि हुई है, औसत रनों में 150 रनों की। मतलब कि 9 रन जब बना, 9 औसत में वृद्धि हुई है, मतलब 11 ओवर तक या 11 इनिंग तक 99 रन बन गए होंगे, क्योंकि एक औसत को मान लेते हैं कि सभी ओवर में 9 रन बनाए होंगे। तो 9 ओवर में सबको ज्यादा मिल गया, तो कितने रन हो गए 99। तो हम इसमें जो है जो ज्यादा हो गए हैं वो घटा लेंगे। ठीक है दोस्तों, घटा लेंगे तो हमारा 51 आ जाएगा। बस यही हमारा ट्रिक था, मैथड था। आइए देखते हैं ये आइए देखते हैं दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गणित की एक परीक्षा में एक वर्ग के मतलब एक क्लास के 20 छात्रों, मतलब एक कोई क्लास का वर्ग है, एक वर्ग के 20 छात्रों ने दो छात्रों ने 20 छात्रों का कितना होगा 20 छात्रों का औसत अंकों का औसत कितना होगा, 20 छात्रों के अंकों का औसत कितना है दोस्तों x मान लेते हैं हम लोग। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल योग कितना होगा 20x। ठीक है, मतलब 20 छात्रों का कुल अंकों का योग कितना हो जाएगा 20x। ये हमने मान लिया 20x हो गया। अब इसमें देखिए बोला गया है कि 2 छात्रों ने 100 नंबर प्राप्त किए, मतलब 200 नंबर। अब 3 छात्रों ने 0 नंबर, मतलब 3 छात्रों ने 0 नंबर, तथा शेष छात्रों के अंकों का औसत। शेष छात्र कितने होंगे, अब 20 छात्र थे ही, उसमें से 2 ये हो गए, 3 ये हो गए, 3 2 5, मतलब कितने बचे 15। ठीक है दोस्तों, अब शेष छात्रों का औसत ये है, और संख्या का गुणा औसत से करते हैं तो हमें कुल योग पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, हम बताते चले आ रहे हैं, संख्या का गुणा औसत से करते हैं तो हमें योग पता चल जाता है। तो और ये हमारे कुल अंक हो गए। कुल अंक यहाँ कितना बताया गया 20x। आइए करके देखते हैं इसको, यहाँ पे 200, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 600। हम इसके हम इक्वल कर देंगे 20 के। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे x बराबर कितना जाएगा 800/20। ठीक है, x बराबर 40 नंबर। मतलब हमने x माना था, वर्ग का औसत 20 छात्रों का औसत कितना था j। तो अब हम x बराबर कितना आ गया 40। तो वर्ग का कुल 20 छात्रों के वर्गों का औसत क्या होगा 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आ गया होगा। आइए किसी का एक शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कैसे करते हैं। ना समझ में आया तो आप कमेंट में करिएगा, तो हम आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों कैसे करते हैं, इसमें बताया गया है कि 2 छात्रों ने 100 नंबर, मतलब 200 नंबर, 3 छात्रों ने 0 नंबर और 15 छात्रों ने 40 औसत, मतलब संख्या थोड़ा औसत से करेंगे तो हमें योग पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कुल कितने स्टूडेंट हैं 20 हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। इसमें 200 प्लस 0 प्लस 600/20। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या, तो हमने लिख दिया कुल संख्याओं का योग बटे पदों की संख्या। अब इसको करते हैं 800/20
20, यहाँ पे कितना आ गया 40, मतलब वर्ग का औसत क्या होगा 40 होगा दोस्तों। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन में। हाँ आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 4 दिनों का औसत तापमान 38 था। औसत तापमान बताया गया। ठीक है, फिर क्या बता रहा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री था। ठीक है दोस्तों, यदि सोमवार का औसत तापमान, इसमें अलग से बता दिएगा, सोमवार का औसत तापमान 30 डिग्री था, तो शुक्रवार का तापमान बताना। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे बृहस्पतिवार। ठीक है, इसका औसत तापमान 38 डिग्री बताया गया। ये 4 दिनों का औसत तापमान कितना बताया गया। हमने क्या कहा था, संख्याओं का गुणा जब औसत से करते हैं तो हमें कुल तापमान पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब देखते हैं कैसे करते हैं। अगली लाइन क्या बोलता है, मंगलवार प्लस बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान, औसत तापमान कितना बताया गया, 40 डिग्री बताया गया। कुल दिनों की संख्या 4 है, कुल दिनों से औसत को गुणा कर देते हैं तो कुल तापमान पता चल जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब हम जानते ही हैं, माइनस माइनस कर लेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सोमवार माइनस शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, शुक्रवार, यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे हमारा आ गया -8। ठीक है, अब हम इसको उधर कर देते हैं, इसको इधर, सोमवार सोमवार का तापमान हमें 30 डिग्री बताया गया है, तो अब हम 30 डिग्री मान रख के 8 को इधर ले आएंगे प्लस में, शुक्रवार प्लस में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो शुक्रवार का तापमान कितना जाएगा, 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कल की वीडियो में इसी के आगे बताएंगे।